डंका का पंगा। फंटूश नगर में है शांति, पर ये क्या? ओ नो, लगता है इस शांति को डंका की नजर लगने वाली है, क्योंकि वो आ रहा है मचाने तूफान और लोगों को कर रहा है परेशान। ओए चिच्चे, हम बैंक लूटने जा रहे हैं, ओलंपिक रेस में हिस्सा नहीं ले रहे। पर डंका को नहीं है किसी बात का फियर, इसीलिए गाड़ी चला रहा है ऑन टॉप गियर। ये अंडा तो आसमान से गिरा और ऑमलेट बन गया। वाह क्या टेक्निक है। डंका की स्पीड ने तो पूरे शहर की बजा दी बैंड। अब देखो एक विलेन कैसे करता है लैंड। पर लैंडिंग में हो गई है कुछ गड़बड़। डंका घूम रहा है जैसे हो कोई रबर। और ये क्या, लुटेरा बना भिखारी, कपड़े फटे हुए, हाथ में कटोरी। इसने तो भिखारी बनने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। दे दे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। लगता है इस भिखारी डंका की याददाश्त चली गई। मतलब अब बिना गुदगुदी किए याददाश्त वापस आने का नो चांस। बट डोंट वरी, ढोलकी है ना। और फाइनली ढोलकी ने डंका को गुदगुदाया और डंका की याददाश्त को वापस लाया। क्या चिच्चे, बैंक लूटने आए हो या चिल्लर मांगने? डंका ने तानी है बंदूक, आज मचाकर रहेगा बैंक में लूट। अब होगी गार्ड्स की पिटाई, क्योंकि ये है डंका भाई। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों। सबने किए अपने हैंड्स अप, पर चाचा जी को करनी है थोड़ी गपशप। वाह जी वाह, डंका पाजी क्या शेर मारा है जी। बकवास बंद कर। ए कैशियर, बैंक का सारा रुपया पैसा इस बैग में डाल के मुझे दे दे। जोश में आके डंका ने कर दी मिस फायर। पंखा गिरा सीधा उसके सर पर। बैंक स्टाफ ने मौका पाकर बाजी मारी। लंच ब्रेक का बोर्ड लगाकर डंका को वापस भेजने की कर ली तैयारी। पर डंका नहीं है कोई कच्चा खिलाड़ी, बिना बैंक लूटे नहीं जाएगा। भतीजे पुत्र, यहाँ फंटूश नगर बैंक में बहुत बड़ा डाका पड़ा है। डंका ने बैंक लिया लूट, पर उसे क्या पता था कि थोड़ी देर में उसकी किस्मत जाएगी फूट। क्योंकि एंट्री लेने वाला है फंटूश नगर का सबसे बड़ा जासूस, हमारा फेवरेट भतीजा। भतीजे ने मारी हीरोइक एंट्री और अपने हैट को भेजा बजाने डंका की घंटी। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। वाह क्या सुपरहिट जोड़ी है। डंका का तो बज गया बैंड, पर अभी जो आने वाली है उसका तो पूरा फंटूश नगर है फैन। वाह क्या फिल्मी एंट्री है, एकदम ब्लॉकबस्टर। अब होगा असली एक्शन। ओए जीती रहो। भैंस की पूंछ में आशीर्वाद लेने नहीं आई, आशीर्वाद देने आई हूँ। बंदूकनी के पंच ने किया डंका का बुरा हाल। ऐसे ही नहीं कहते मैडम को कमाल, धमाल और बेमिसाल। कानून के हाथ और बंदूकगिरी की लात से कोई ना बच सके है। मैडम ने की एक सॉलिड फाइट और ढोलकी की कर दी हवा टाइट। ये क्या था? अरे ये मैडम जी की स्टाइल है। वो स्टाइल गया चाय लेने, अपराधी को तो पगा दिया। फाइट तो वाकई थी पावरफुल, पर डंका और ढोलकी हाथ में आने से पहले ही हो गए गुल। ये है मिस्टर भल्ला, जो करते हैं बस हल्ला गुल्ला। अरे मैंने पैसे कोई मनी प्लांट में लगा रखे। चाचा को मिली भल्ला की फटकार, सैलरी से कट गए पूरे 5000। पर परमिंदर जी के शक की अलग ही है बात। कहीं चाचा ने जानकर तो नहीं दिया डंका का साथ। तो चाचू पे शक है। शक की नहीं, पूरा यकीन है जी। उसने डंके के साथ मिलके बैंक लूटा होगा, वरना उसके साथ मिलके शेरो शायरी क्यों करता भला। मिस्टर भल्ला ने चाचा को डंका का पोस्टर देकर पूरे शहर में लगाने का टास्क दिया। ओ फिकर नॉट जी, हो जाएगा। अब चाचा और भतीजा एक्शन करने की जगह शहर में पोस्टर लगा रहे हैं, पर एक्शन करने वालों को कौन रोक सकता है भला? चाचा भतीजा नहीं तो कोई और सही, मतलब सही समझे। ये है अपने फिल्मी यानी मिमिक्री भाई। आ गया भाई, माइंड इट। मिमिक्री भाई रजनीकांत स्टाइल में सब्जियां अपने ढाबे में फेंकता है, जिसे पूरी पब्लिक हैरानी से देखती है। अयो चाचू, चीन, जापान, श्रीलंका, अब नहीं बचेगा डंका। थैंक यू मिमिक्री भाई। उधर डंका और ढोलकी को ऐसी बड़ी मार कि उन्होंने बदल दिया अपना व्यापार। इस देश में हमें कोई पहचान नहीं पाएगा और हम आराम से मिमिक्री भाई के ढाबे का मजेदार खाना भी खा लेंगे। डंका भाई को तो बस एक ही बात की टेंशन है बड़ी, आखिर क्यों नहीं ले गया वो अपने साथ सीढ़ी।
पर तभी डंका के फेस पे चिपक जाती है उसी की पोस्टर और वो बिना लगाम के घोड़े की तरह जाकर सीधे चाचा से टकराता है। जीजू संभाल के निकालो। जीजू, इतना हिंट तो भतीजे के लिए है काफी। समझ गया वो कि ये है डंका ढोलकी की खुराफात। चाचू, ये तो डंका और ढोलकी है। और जैसे ही डंका ढोलकी को पता चला कि उनकी पोल खुल चुकी है, वो वहाँ से ऐसे भागे जैसे वो चोर नहीं बल्कि ओलंपिक के रनर हो। भाग ढोलकी भाग। ओह, लगता है मैंने ओलंपिक का गलत उदाहरण दे दिया। ये तो किसी सर्कस के भागे हुए कलाबाज लग रहे हैं। देखो सीढ़ी से कैसे करतब दिखा रहे हैं। वाह भतीजे, वाह क्या आइडिया लगाया है। और मिल गए डंका ढोलकी, पर वो तो सेठ की रोरीमल के घर की तरफ जा रहे हैं। चाचू, करोड़ी मल वहाँ के सबसे अमीर आदमी है। डंका ढोलकी वहीं हो। इधर डंका ढोलकी चाचा की सीढ़ी से सेठ के घर डालने वाले थे डाका, क्योंकि यही है उनका आखिरी मौका। Hands up! पर चाचा भतीजा कहाँ रहने वाले थे पीछे। वो भी पहुंच चुके थे सेठ के घर के नीचे। चाचू की सीढ़ी देख भतीजे ने किया कंफर्म, डंका गया है सेठ के घर के हमें अंदर। तुरंत करोड़ी मल अंकल की मदद करनी चाहिए। पर चाचा ने फिर से कर दी गड़बड़ और भतीजा फंस गया ड्रम के अंदर और फिर रोल होते हुए गया घर के अंदर। डंका खिड़की के रास्ते अपनी जीप पर लैंड करता है और ढोलकी को लगता है ऐसा झटका कि सीढ़ी समेट जाकर जीप से लटका। भतीजा अभी भी है ड्रम के अंदर और लैंड करता है जीप में अटके सीढ़ी में जैसे एक बंदर। मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? चाचा भतीजे के पीछे भागते हैं पर खुद भी सीढ़ी के ऊपर चले जाते हैं। ओ जीप रुकवा ओए। अब इतना धमाल मचा हुआ है तो बंदूकनी कहाँ रहने वाली थी पीछे। उसकी एंट्री तो होनी ही थी। ऐसा लग रहा है जैसे रोड में ही कोई सर्कस चालू है। रे बाबरी पूछ ध्यान का है, ब्रेक कमाल। हवालदार ने ऐसा लगाया ब्रेक कि बंदूकनी भी हो गई सीढ़ी में सेट। भाई ये सीढ़ी है या कोई रेलवे प्लेटफॉर्म? यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर सबको टेंशन हो रही है। आसपास नहीं है कोई कोकोनट ट्री, फिर भी सबको मिलेगा नारियल पानी फ्री फ्री फ्री। चाचू, आइडिया। अब मामला हो गया सीरियस। डंका ने तो कर दिया सांड को फ्यूरियस। अब खाओ झटके और फटके। ओ इसी की कमी थी। ये सांड तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है भाई। रुक जा, बस कर। इधर चल रहा था फुल धमाल और भतीजे ने दिखाया अपना कमाल। अपना हैट दिया डंका पर डाल और इसका ब्रेक लगा कि हो गया सबका बुरा हाल। और एक बार फिर डंका चलने लगा भिखारी की चाल। दे दे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।